बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि जब से इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर ये डाके मारना शुरू किए, उनके घरों पे उनको मारना, उनकी जान लेना, उनके जो मर्द हजरात हैं उनको जेलों में डालना, उनको वहीं पर मार देना, जब से उन्होंने ये शुरू किया ना, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना फ़लस्तीन के, उन्होंने अटैक किया। पहला बहुत अच्छा किया, इससे ज़्यादा करना चाहिए। इनकी जो औकात है ना इन इसराइली ये जो जानवरों की जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, वो सारे के सारे जानवर होते हैं जो कि लोगों के घरों पे कब्जा करके आप कई सालों से, कई दिहाइयों से आप बैठे हुए हैं, और आपके ऊपर जब कोई अटैक कर रहा है तो आपको एक किस्म का ऐसा हो गया कि वो हमने इसका रिटेलिएट करना है और हम छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो सब कुछ देख रही है और वही लोगों के दिलों में डालती है। अब ये जिन्होंने ये रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए हैं फ़लस्तीन की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये वो नहीं हो सकते बच्चे जिनके वालिदैन, जिनके वालिद जो है शहीद कर दिए गए जेलों में पिछले कई 20, 30, 40, 50 सालों से? कितने इनमें से लड़के होंगे जिनको कुछ भी खोने का कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को हिम्मत दे। और पाकिस्तान की जो हालत है, पहले तो मुझे तवक्कुआत ये थी कि पाकिस्तान मदद करेगा उनकी, लेकिन पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट में जो अपनी हरकतें कर रही हैं, ये तो अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो फ़लस्तीन की क्या करेंगे? तो आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन को उनको सब्र अता करे। लेकिन अभी जो उनकी जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की। और ये डबल पॉलिसी जो वेस्टर्न ममालिक की जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम ममालिक के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, फ़लस्तीन के लिए भी कर चुका हूँ, मुझे याद है कितना मुश्किल था वहाँ पैसे भेजना। इसराइल के थ्रू भेजने पड़े थे हमें पैसे, और तब जाके पैसे मिले थे जहाँ पर उन्होंने पानी देना था लोगों को और खाना देना था। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स वो ख़त्म नहीं होने वाले। यूक्रेन के लिए इनको ऐसा अजीब मसला हुआ था, इन सब की तबीयत ख़राब हो गई थी जब यूक्रेन को रशिया ने कुछ कहा था, जबकि यूक्रेन खुद पंगे ले रहा था। तो अभी आप देखें कि अगर हम फ़लस्तीन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, अगर मैं एक भी कैंपेन चलाता हूँ ना, मैं कई करोड़ों रुपए इकट्ठे कर चुका हूँ मुख्तलिफ कैंपेन्स के लिए। लेकिन मुझे इतना पता है, जितना भी ये वेस्टर्न ममालिक वाले क्राउड फंडिंग साइट्स वाले जितना भी मुझे कहते हैं ना कि आपकी कैंपेन्स बड़ी अच्छी होती हैं, कीप इट अप, अगर मैं आज फ़लस्तीन के हक़ में या फिर फ्रीडम फाइटर्स के हक़ में एक भी कैंपेन लगाता हूँ ना, इन्होंने सारी की सारी मेरे जो अकाउंट्स की जो फीचर्स हैं सारे ऑफ कर देने हैं, इन्होंने बैन कर देना है, और फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बंदा करे तो क्या करे। दुआ कर सकता है, मैं भी दुआ कर सकता हूँ, आप भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी ना किसी तरीके से इन डबल स्टैंडर्ड ये वेस्टर्न ममालिक से तो कोई हम तवक्को कर नहीं सकते। इसलिए टाइम वेस्ट ही करना है। अगर इनको बंदा बार बार याद दहानी कराए, इनको टैग करे इनके प्राइम मिनिस्टर्स को, जो कि मैं कर चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। इनमें से एक भी बंदा चूं नहीं करेगा अगर जब तक ये कोई इनकी तरह गोरे, इनकी तरह वेस्टर्न, इनकी तरह सिविलाइज्ड इनके हवाले से जो होगा, तब तक इनको कुछ नहीं होगा। इनको कोई फिक्र नहीं है कि इसराइल जो है पिछले एक साल के अंदर 200 से ज़्यादा औरतों और बच्चों को मार चुका है, शहीद कर चुका है। इनको कोई फिक्र नहीं है कि मस्जिद अक्सा पे कितनी दफ़ा इन्होंने अटैक किया, पिछले साल कितनी दफ़ा इन्होंने मस्जिद अक्सा पे अटैक किया है। इनको तब मौत पड़ती है जब इनके अपनी गोरी चमड़ी जैसे कोई भी बंदा उसको ज़रा सा छोटा सा कांटा चुभे, और कांटा चुभाने वाला कोई मुस्लिम हो या कोई ब्राउन बंदा हो। ये बेशरम लोग जो है ना, ये कभी भी सुधरेंगे नहीं। तो ये वीडियो जो है साथ साथ ट्रांसलेट भी होगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये क्लिप देख रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये आएगा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप जो भी ये देख रहे हैं, अगर आपको उर्दू नहीं आती और आप खुद एक वेस्टर्न मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप थोड़ी सी अकल रखेंगे और समझ जाएंगे कि ये हमारे अंदर ये जो गुस्सा जो इस वक्त आ रहा है ना इस डबल स्टैंडर्ड के ऊपर, वो क्यों है। आप खुद देखें, यूक्रेन के हवाले से मिलियंस के हिसाब से क्रोन इकट्ठे होते हैं, इनके मिलियंस के हिसाब से डॉलर्स इकट्ठे होते हैं। इन्होंने वेपन्स भेजी हैं उस घटिया से एरिया में। लेकिन जब हम ये कहें कि हम चाहते हैं कि आप फ़लस्तीन के लिए पैसे भेजें या फिर उनको वेपन्स भेजें कि वो अपना दिफा कर सकें, ना, ऐसे वो बहरे हो जाते हैं और इनको लगता है कि कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। चलें, अल्लाह ताला हमारे साथ है। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को फ़तह होगी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आने वाले कुछ दिन जो हैं, आने वाले कुछ घंटे जो हैं,
वो बहुत मुश्किल से गुजरेंगे फ़लस्तीनियों के, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इस वक्त इसराइल के पास बहाना है कि वो जो गज़ा रह चुका है ना, मेरी गज़ा में एक फ़लस्तीनी भाई हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि इसराइल के पास अभी ऐसा बहाना मिल गया उनको कि उन्होंने पूरे का पूरा गज़ा जो है उड़ा देना है। अल्लाह ना करे, आप दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।